बुद्ध के साथ भी तो यही हुआ था। बचपन में की गई भविष्यवाणी कि या तो ये महाराजा होगा और यहाँ ये भिक्षु, और पिता ने किन्हीं सलाहकारों के परामर्श पर इस बुद्ध को, सिद्धार्थ को छोटी ही आयु से समस्त भोग उपलब्ध करा दिए। समय से पहले उनको हर चीज मिली और जरूरत से ज्यादा मिली, और इतनी ज्यादा मिली, इतनी ज्यादा मिली, इतनी ज्यादा मिली कि शायद इसी अति भोग ने सिद्धार्थ के भीतर संसार से भाग जाने की, संसार से निकल जाने की इच्छा को जागृत कर दिया। पुरुष जब तक पुरुष भी ना हुआ हो, मैंने जब तक उसकी अभी टोटल प्यूबर्टी भी नहीं हुई है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी नहीं आए हैं, और उसके पूर्व ही उसके आसपास स्त्रियों का जमघट लगने लग जाए, और सुंदरतम स्त्रियां, कोई गाती है, कोई नाचती है, कोई उसको अंगमर्दन करती है, कोई उसको मालिश करती है, नहलाने का, खिलाने का, सुलाने का सब काम स्त्रियां कर रही। एक लड़का एक अपनी आयु के अनुसार एक स्त्री को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, उसके अंदर ऐसी हसरतें उठती हैं, और स्त्री को नग्न देखने की जो चाह है वो तो उसकी विवाह के बाद ही पूरी हो पाती। उसके पहले अगर वो पूरी करता है तो समाज उसको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। लेकिन सिद्धार्थ को तो बिल्कुल रुकना ही ना पड़ा। समय से पूर्व उसके पास हर भोग को प्रस्तुत कर दिया गया, और शायद यही अति भोग ने सिद्धार्थ को इतना उबा दिया कि सुंदरतम पत्नी होने के बावजूद, सुंदरतम स्त्रियों के साथ घिरे रहने के बावजूद, सुंदरतम भोजन को खाने के बावजूद उनके मन में अति वैराग्य छा गया। और सबसे बड़ी ये एक कारण तो है ही, उस पर जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति को, एक रोगी को और एक सन्यासी को देखा तो लगा कि जीवन कुछ और है, और जीवन क्या है और क्यों है उसकी समझ लेने के लिए, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उन्होंने महल को त्याग दिया था। कहाँ अति भोगी और कहाँ उन्होंने अपने सुंदर केश काट के फेंक दिए, अपने सुंदर वस्त्र उतार के दे दिए, और जिस भिखारी को दिए उसके गंदे वस्त्र जो है वो खुद उन्होंने पहन लिए। फ्रॉम दिस रेंज टू दैट रेंज। और मैं तो सोचती हूं अगर शुद्धोधन ने जरा भी बुद्धि लगाई होती और मनुष्य के मन के विज्ञान को उसने समझा होता तो उसे ये करना ही नहीं चाहिए था जो उसने किया। उसने सोचा शायद इससे मैं संसार में फंसा लूंगा, और उसको ये नहीं समझ आई कि मन हमेशा उसी चीज को चाहता है जो उसके पास नहीं होती है। जो चीज मन के पास होती है, मन हमेशा उसको छोड़ करके उस चीज के बारे में सोचेगा, उसके लिए दौड़ लगाएगा जो उसको उपलब्ध नहीं होती। कभी कभी तो मैं यहां तक भी देखती हूं कि कई लोग, कई शिष्य अपने गुरु की महिमा को ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, और जब कभी यहाँ वहाँ किसी अन्य महात्मा के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है अच्छा वो बहुत अच्छे महात्मा हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें उन्हीं के पास रहना चाहिए, शायद उस अमुक मोनास्ट्री में, अमुक आश्रम में, अमुक गुरु के साथ रहेंगे तो हमारी साधना में उन्नति जल्दी हो जाएगी। मैंने सुना है, एक चीन की बौद्ध कथा है, ऐसा ही एक नौयुवक जो बड़ी जल्दी बोध को प्राप्त करना चाह रहा था, वो रोज गुरु से कहे कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी। एक दिन इस युवक को पता चला कि दूर एक शहर में एक ऐसा गुरु है जिसके पास लोगों की बड़ी जल्दी उन्नति हुई, और वो जाकर के अपने गुरु को कहता है कि गुरुदेव मेरी इच्छा है, मैंने सुना है ऐसे कोई गुरु हैं, तो क्या आप अनुमति देते हैं मैं उन बौद्ध गुरु के पास चला जाऊं? गुरु ने कहा हाँ चले जाओ, जरूर जाओ। वो गया, लंबी यात्रा करके उस गुरु तक वो पहुंचा, और वहां जाके जब गुरु से मुलाकात हुई तो गुरु ने पूछा कहाँ से आए हो? तो उसने अपने बौद्ध मठ का नाम लिया कि मैं उस मठ से आया हूं। गुरु के होठों पर मुस्कान आ गई,
पर वो मौन रहे, बोले कोई नहीं, ठीक है, आप रहो यहाँ पर। हुआ ये कि फिर अगले 20 वर्ष वो वहीं पे रहा। 20 वर्ष लग गए उसको, और बहुत उतार चढ़ाव साधना के होते 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 फिर एक दिन उसके अंदर यह ध्यान का कमल खिल गया। बड़ा आनंदित होके गुरु के पास गया और प्रणाम करता है और उनका बड़ा धन्यवाद देता है कि आपकी कृपा से अंततः मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। गुरु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरा गुरु कौन था? बोले मैंने ध्यान नहीं आया, पर आज आप मेरे को कृपया बता ही दें, मैं नहीं जानता हूं कि आपके गुरु कौन है। उसने कहा, बेटे तू जिस गुरु को छोड़ के आया था वो मेरा ही गुरु है, और अपने इस गुरु के पास जो तुम्हें यहां 20 वर्षों में हुआ है, मुझे मेरे गुरु ने 2 वर्षों में दिया था। चूंकि तुमने जब मुझको ये कहा कि मैं वहां से आ रहा हूं, तो इस नाते तू मेरा गुरु भाई था, और मुझे तेरे ऊपर बड़ी करुणा आ रही थी कि अपने महान गुरु की महिमा को तू पहचान ही नहीं पाया, और कहीं तो इधर उधर फिर कहीं भटक न जाए, इसलिए मैंने तुमको ये रहस्य उस समय नहीं बताया और चुपचाप तुमको यहाँ रहने की अनुमति दे दी। पर तेरी जल्दबाजी ने और तेरी गुरु को जांचने और परखने की कमी की वजह से तूने इतना समय गंवाया है। और मैं यह जानता हूं कि अगर तुम वहां रहते और उन्हीं के पास रहते तो शायद ये कार्य आधे समय में ही हो जाता, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है, कोई चेला गुरु के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो मैं जिनकी धूल को माथे में लगा करके बुद्धत्व को प्राप्त किया था, तो ऐसे महान गुरु को छोड़ करके मेरे पास आया था। इंसान के पास जो होता है वो उसको पहचान ही नहीं पाता है, उसको जान ही नहीं पाता है। मन हमेशा दूर के उन गांव में उड़ उड़ के जाना चाहता है, जिस गांव में रह रहा हो उसको कभी ठीक से देखता भी नहीं। अगर सिद्धार्थ को स्त्रियां और भोग उपलब्ध न कराए जाते और उसको हर चीज तरसा तरसा के दी जाती, तो उसके अंदर लालसा हमेशा बनी रहती, वासना हमेशा जगी रहती, और ये अग्नि उसके अंदर हमेशा धधकती रहती। आज नहीं तो कल, कभी तो कभी, कभी तो कभी मेरी इच्छा का भोग मुझे मिल जाएगा, ये इंतजार उसको संसार से हमेशा बांध के रखता। पर पिता ने ऐसी बड़ी गलती कर दी, उसने सब कुछ दे दिया, और इसी अति भोग के कारण से ही सिद्धार्थ विद्रोही हुए और सिद्धार्थ क्रांतिकारी हुए, और सब कुछ छोड़ करके, सब सौंदर्य और भोग के प्रसाद को छोड़ करके उन्होंने त्याग के मार्ग को अपनाया। तो भोग के विरोध में त्याग है, त्याग के विरोध में भोग है, और त्याग संन्यास नहीं है। कारण त्यागी को अपने त्याग का अभिमान होने लग जाता है, जैसे एक भोगी को अपने महलों और अपने भोग पदार्थों का अभिमान होने लग जाता है। मेरा धन बड़ा, मेरा कुटुंब बड़ा, मेरा परिवार बड़ा, मेरा नाम बड़ा, मेरी शक्ति बड़ी, मेरी शोहरत बड़ी, ये बातें जितना अभिमानी बना देती हैं एक विषयी मनुष्य को, उतना ही त्याग करने वाले, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया, ये छोड़ने का भी अभिमान उतना ही खतरनाक है, शायद भोग के अभिमान से भी ज्यादा खतरनाक है। भगवान कहते हैं कि कई एक विद्वान जिन्होंने ये कहा कि सभी कर्म दोष युक्त हैं और सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए, सो बात सही नहीं है। त्याग वर्सेस संन्यास। त्याग क्या है? कर्मों को छोड़ देना। भगवान कहते हैं कि कर्मों को छोड़ देना अच्छी बात नहीं है,
निषिद्ध कर्मों को छोड़िए, पाप कर्मों को छोड़िए, अशुभ कर्मों को छोड़िए, पर जो करने लायक कर्म है उनको भी छोड़ दे, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं। यज्ञ, दान, तप, ये कर्म त्यागने योग्य नहीं होते। आप किसी त्यागी से पूछिए कि आप सारा दिन क्या करते हो, वो कहते बस गंगा किनारे बैठे रहते। कोई कोई थोड़ा बहुत नाम जप कर ले, कोई कोई थोड़ा बहुत कुछ पाठ कर ले, और उसके बाद बस बैठे हैं। वो बैठे 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 खाली मूड होते रहते। और त्याग की कंपटीशन चलती रहती। तूने ये त्यागा, मैं ये त्यागता हूं, तूने ये त्यागा, मैं ये त्यागता हूं, तूने ये त्यागा, मैं ये त्यागता हूं। फिर ऐसे त्यागियों के आसपास ऐसे लोगों का जमघट भी बन जाता है जो उनकी त्याग की गुण गाथा गाएंगे। और हमारे मुनि आपके मुनि से बड़े त्यागी हैं, इसके लिए पोस्टर, पर्चा, इश्तेहार, अखबार में विज्ञापन। कितने बड़े त्यागी। एक ने कहा मुझे 10 साल हो गए अन्न नहीं खाया, दूसरा कहता मुझे 20 साल हो गए मैंने अन्न नहीं खाया, एक कहता मुझे 30 साल हो गए मैंने अन्न नहीं खाया। जैसे वो कहते हैं ना मेरे पास लाख रुपया, वो कहता मेरे पास करोड़ रुपया, वो कहता मेरे पास 10 करोड़ रुपया। जैसे भोगी अपने धन के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं, फिर इसी तरह से त्यागियों के मध्य भी आपस में उनके ऐसा कंपटीशन चलता रहता है। बुद्ध पहले अति भोगी रहे, फिर बुद्ध अति त्यागी हो गए। इतने त्यागी हो गए कि लोग एक समय अन्न खाते थे, उन्होंने एक समय का अन्न भी छोड़ दिया। पूरे एक दिन में सिर्फ एक चावल का दाना खाते थे। पूरे दिन में एक चावल का दाना, दिन भर वो बैठे अभ्यास कर रहे हैं। कितने दिन चलेगा शरीर? और एक दिन इतने कमजोर हो गए, हड्डियों का ढांचा शरीर रह गया। और एक छोटी सी नदी की धारा थी, उस धारा को लगे पार करने पर कमजोरी के मारे गिर गए, बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब होश आया, जैसे तैसे अपने शरीर को रेंग के बाहर किनारे पर लाए, पेड़ के साथ पीठ टिकाई, सिर की टेक लगाई, और तब उनके चित्त में यह विचार आया कि इस तरीके से, इस त्याग के मार्ग से तो मैं ये छोटी सी नदी नहीं तर पाया हूं, तो मैं भवसागर कैसे तरूंगा? यह बोध उनको हुआ कि इस प्रकार से शरीर को सताने से कुछ हासिल होगा नहीं। और आदमी कितना कम कर सकता है? पूरे दिन में एक चावल का दाना खाए, इससे अधिक त्याग और क्या करेगा कोई? और वहीं वो शांत चित्त से बैठे हुए थे कि दूर एक स्त्री गीत गाती हुई निकल रही थी, और गीत के भाव थे कि अपनी वीणा के तार को इतना भी न कसो कि टूट जाए, और अपनी वीणा के तार को इतना भी ढीला न छोड़ो कि स्वर न बजे। यहीं से बुद्ध के भीतर एक नया विवेक जागृत हुआ। ना भोग, ना त्याग, मध्यम निकाय, मध्य मार्ग सही होता है। द मिडल पाथ। त्यागी को अपने त्याग का अभिमान है, भोगी को अपने भोग का अभिमान है। तो सन्यासी कौन है? सन्यासी वह नहीं जिसने कर्मों का त्याग किया। सन्यासी वो है जो करने योग्य सभी कर्मों को करता है, पर कर्म के किसी फल की चाहना उसको नहीं होती। त्यागी के पास स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, मकान नहीं है। और इस लिहाज से देखा जाए तो सन्यासी के पास स्त्री भी है, पुत्र भी है, घर भी है, मकान भी है, यज्ञ दान तप कर रहा है। यज्ञ कौन करेगा? जो धन अर्जित करेगा यज्ञ वही कर सकता है, दूसरा कैसे करेगा? यज्ञ की जो सामग्री है, यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी है, घी है,
धूप दीप है, दान दक्षिणा है, भोजन है, अन्न है जो दान दिया जाएगा, वो सब सामग्री को खरीदने की सामर्थ्य किस में होगी? जिसके पास धन होगा। त्यागी ने तो धन छोड़ दिया, अब वो धन तो है नहीं, तो सामान कहां से खरीदेगा, तो यज्ञ कहां से करेगा? अन्न दान, वस्त्र दान इत्यादि करने के लिए भी तो धन चाहिए। जिसने धन कमाया नहीं है वो दान कैसे करेगा? त्यागी क्या दान करेगा? त्यागी क्या दान करेगा? उसके पास तो है ही कुछ नहीं, क्या छोड़ेगा वो? सन्यास क्या है? करने योग्य सभी कर्मों को करता है, पर कर्म की इच्छा, कर्म के फल की इच्छा नहीं रहती है, और अपने चित्त को वो अपने साथ जुड़े हुए इन सभी कर्मों या इन सभी संबंधों से अपने आप को निर्लिप्त रखता। स्त्री छोड़ करके मुंड मुंडाना मुश्किल काम नहीं है, पर स्त्री तुम्हारी साथ में हो और तुमको उसकी दासता ना हो और तुमको उसकी आसक्ति ना हो, यह ज्यादा मुश्किल काम। जिन लोगों ने जबरदस्ती विवेक के अभाव में संसार त्यागा, कभी उनके चित्त में गहरा उतर के देखिए, क्या वो सच में ब्रह्मचारी हैं? अपने मन को, अपने तन को वो सताते रहते हैं, सताते रहते हैं। अन्न भी इसीलिए नहीं खाते हैं कि अन्न खाएंगे तो अन्न से चित्त में वासना जगेगी। ऐसी कितने ही जो पारंपरिक इस सोच वाले गुरु हैं, उनकी ऐसी पुस्तकें छपती हैं, ब्रह्मचारी को प्याज नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचारी को दिन में सोना नहीं चाहिए, ब्रह्मचारी को बाथरूम में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को अपने गुप्तांगों को ज्यादा छूना नहीं चाहिए, ब्रह्मचारी को स्त्री को देखना नहीं चाहिए, ब्रह्मचारी को लाल मिर्च खानी नहीं चाहिए। माने ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो। बोले मिर्च क्यों नहीं खाओ? बोले मिर्च खाएगा तो काम इच्छा जगेगी। रात्रि में दूध न पिए, अश्लील चित्र ना देखे, किसी स्त्री को ना देखे, और स्त्री कोई दिखे तो उसमें माता बहन पुत्री का भाव करे। अब देखिए, आप सब तरफ से रोक लगा रहे, सब तरफ से मन को मारा जा रहा है। पर क्या इस तरह से मन को मारा जाएगा? क्या इस तरह से वो अपनी काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं? नहीं होते। आप किसी ब्रह्मचारी, किसी साधु वेश में रहने वाले से बहुत प्रेम से उससे मैत्री करिए और बहुत प्रेम से उसको पूछिए, और अगर वो ईमानदारी से तुमको जवाब दे सके तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। उससे पूछिए, क्या आपके अंदर काम इच्छा जगती? अच्छा, दिन में तो अपने मन को वो मार लेगा, पर रात्रि में क्या करेगा? रात्रि स्वप्न में वीर्य स्खलित हो जाएगा, अथवा हस्तमैथुन करेगा। और अगर करता है तो गिल्टी होता है, नहीं करता है तो उसका शरीर उससे लड़ता है। और फिर वो उतने जोर से और जोर से उपवास करता है, फिर पश्चाताप में उपवास करता है। सन्यास क्या है? सन्यास है कि तुम्हारे भीतर तुम्हारा विवेक इतना जागृत हो गया है, इतना जागृत हो गया है कि एक क्या, दो क्या, अगर हजारों स्त्रियां ऐसे पुरुष के सामने आके नग्न होके भी पड़ जाएं तो भी उसके चित्त में, उसके शरीर में कोई ऐसी चाहना जगती नहीं है। इसे कहते ब्रह्मचर्य। प्याज ना खाओ, मिर्च ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो। अगर इतना ही सहज होता तो कबीर साहब ने फिर ये बात कही थी कि फिर तो हिजड़ों को तो ब्रह्म जरूर मिल जाना चाहिए। उन्हें तो यौन इच्छा होती ही नहीं, पर क्या उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है? ये एक ऐसा कड़वा सच है
जिस सच से इस देश के मुनि और साधु इनकार करना चाहें तो भी इनकार नहीं कर पाएंगे, पर इस सच को वो स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दिन रात जोर जोर से शोर मचाते रहते हैं, अपनी इंद्रियों का दमन करो, दमन करो, दमन करो। याद रहे, गीता ये सिखा रही है कि हमें जबरदस्ती इंद्रियों का दमन नहीं करना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, विवेक के पूर्वक हमको समझना होगा, और सिर्फ समझ के द्वारा ही हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ की तुम निंदा करते रहोगे तो भी तो तुम उसी चीज़ से जुड़े रहते हो, जैसे कोई उसकी उपमा गाता रहे। जैसे काम की उपमा गाने वाले अगर काम से जुड़े हुए हैं तो काम की निंदा करने वाले भी तो काम से जुड़े हुए। और सन्यासी कौन है? जो ना जुड़ता है और ना निंदा करता है। ये इतनी क्रांतिकारी बात है, इतनी क्रांतिकारी बात है जो जल्दी किए लोगों को समझ भी नहीं आती। भोगी कौन होता है ये तुम्हें जल्दी समझ आती है, सबको पता ही है। त्यागी कौन होता है वो भी जल्दी से समझ आ जाती है, पर सन्यासी कौन होता है ये समझ नहीं आती। और कभी कभी भूल से तुम त्यागियों को सन्यासी समझने लग जाते हो, पर यह बात सत्य नहीं है। सन्यासी कौन है? जो शास्त्र जिन कर्मों की अनुमति देता है वो उन सभी कर्मों को करता है। शास्त्र किसकी अनुमति देता है? यज्ञ, दान, तप। अब फिर वही बात आ जाती है, यज्ञ करने को, दान करने को धन का उपार्जन करना पड़ेगा। तो धन का उपार्जन करेगा तो इसका मतलब व्यापार या कोई नौकरी या कोई व्यवसाय भी करना पड़ेगा। और व्यवसाय कर रहा हो पर धन की लालसा नहीं हो। क्या धन की लालसा के बगैर भी व्यापार हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कृष्ण यही तो करते रहे। समस्त पदार्थ ईश्वर के हैं और हम ईश्वर के दास हैं, हम ईश्वर के गुलाम हैं। उसकी दी हुई इस दुकान पर बैठ रहे हैं और वो ही खुद ग्राहक बन के आता है, और जितना मुझे मुनाफा लेना चाहिए मैं उतना ही मुनाफा लेता हूँ, किसी की गर्दन नहीं काटता हूँ। और जो मुनाफा मेरे पास आया उसमें से भी मैंने 10% या कई ने तो बिल्कुल 50% ही निकाला और उसको धर्म अर्थ में खर्च कर दिया, गुरु की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। संसार में जहाँ कहीं ज़रूरतमंद थे उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि बाहर से जो दीनहीन अनाथ दिख रहा है, अंदर से तो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म की दी हुई, परमेश्वर की दी हुई दुकान, परमेश्वर के दिए हुए धन से परमेश्वर के ही इन सभी स्त्री और पुरुषों की सेवा किसकी करी? स्त्री पुरुष की सेवा करी। बोले नहीं, मैंने तो परमात्मा की ही करी। इसीलिए भारत में ये अद्भुत प्रथा है, पहले तुम दान देते हो और दान के बाद फिर दक्षिणा भी देते हो। दान के बाद दक्षिणा क्यों? जिसको तुमने अन्न या वस्त्र या पैसा दिया है, तुम उसको ऊपर से दक्षिणा फिर इसलिए देते हो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इन वस्तुओं को स्वीकार किया। नहीं करते तो नहीं करते, तो नहीं लेते, तो उसके लिए भी वो धन्यवादी होता है। तो दक्षिणा है धन्यवाद, और दान है जो कर्तव्य है वो तो देना ही था। कबीर साहब का ये भी प्रसिद्ध वचन है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मेरे द्वार से कभी कोई खाली ना जाए, पर इतना तो हो मेरे पास। इसीलिए कबीर जिंदगी भर खड्डी चलाते रहे, कपड़ा बुनते रहे, बुने हुए कपड़े को बाजार में बेचते रहे, और जितना धन उनके पास उपलब्ध होता उस धन को वो फिर लोगों के लिए खर्च करते थे। क्या कबीर सन्यासी नहीं है? क्या आप कबीर को सन्यासी नहीं कहोगे? हालांकि उनका न तो सिर घुटा हुआ है, न ही उन्होंने कौपीन बांधी, न ही उन्होंने लंगोटी बांधी, न ही उन्होंने गंगा किनारे डेरा किया, न ही उन्होंने ऐसा कोई कर्म किया, कोई ऐसा बाहर से चिन्ह नहीं रखा कि शरीर पे बभूत लगाई हो, कि बालों की जटा बनाई हो। लेकिन कबीर फिर भी सन्यासी है।
कबीर के विषय में कुछ लोगों का यह कहना है कि उन्होंने विवाह नहीं किया था, कुछ लोगों का कहना है उन्होंने विवाह किया था। और मैं ये कहती हूं विवाह मायने कहाँ रखता है, पर जो भोगी है ना वो सब साबित करना चाहते हैं कि कबीर भी हमारी तरह गृहस्थी थे। जो त्यागी हैं वो साबित करना चाहते हैं कि कबीर तो त्यागी थे, पर सत्य यह है कबीर न भोगी थे न कबीर त्यागी थे, कबीर तो एक सन्यासी थे। गुरु नानक न भोगी है न त्यागी, सन्यासी है। चैतन्य महाप्रभु विधि विधान के अनुसार देखे तो विष्णु प्रिया से इनका विवाह भी हुआ, 2 विवाह हुए थे इनके। फिर उसके बाद इन्होंने त्याग दिया सब कुछ, तो त्यागी भी हो गए थे। तो भोगी भी थे त्यागी भी थे। पर अगर उनके हृदय में झांकें और अगर कृष्ण के इन वचनों को आधार बनाएं तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? सन्यासी हैं। खैर चैतन्य महाप्रभु को तो ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का ही वो अवतार थे। उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण के ही अवतार थे, प्रेम के अवतार थे, ज्ञान के अवतार थे। इसलिए भोग के त्याग दोनों ही लीला थी और कुछ भी नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि काम्य कर्मों को त्यागो, वो तुम्हें त्याग होने की बात तो सिखा रहे हैं पर तुम्हें सन्यासी होने की बात नहीं सिखा रहे। देखिए ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। वो सोचते हैं जो त्यागी है सो सन्यासी है। नहीं, जो त्यागी है जरूरी नहीं वो सन्यासी हो। और ये भी संभव हो सकता है कि जो दिखने में गृहस्थी है, भोगी है, वो अंदर से सन्यासी हो। मैं फिर से इसको दोहरा रही हूं, तीसरे श्लोक को। त्याज्यम दोष वदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। जो ऐसा कहते हैं सभी कर्म दोष युक्त हैं इसलिए इनको त्यागने चाहिए, जो ये बात कह रहे हैं वो समझते नहीं है। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि देख दोनों बातें मैंने कह दी, अब मेरा निश्चय क्या है तो वो सुन। निश्चयम ऋणु में तत्र त्यागे भरतस्तमः त्यागो ही पुरुष व्याग्रह त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का कहा गया है। तो अभी तो पहले वो त्याग के विषय में अपनी बात को फिर से कहने वाले हैं। त्याग 3 तरह का है, सत्व, रज और तम। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।